हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है देहरादून की खूबसूरत शहर डोईवाला से। तो चलिए गाइस, आज फटाफट से सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। चलिए फटाफट से मैं घर का पूरा काम निपटा लेती हूँ। तो जी नाश्ता भी कर लिया है हमने और अब चलती हूँ मैं बगीचे में। तो आज मुझे बगीचे का पूरा काम निपटाना है और फटाफट से मुझे किचन की सफाई करनी है। थोड़ा बहुत किचन गंदा हो रखा है, ये देखिए। तो मुझे अभी किचन की पूरी सफाई करनी है और झाड़ू पोंछा लगा के फिर मैं चलूँगी बगीचे की ओर। तो एक स्त्री ही जानती है कि अपने घर को किस तरीके से संभाल सकती है, चाहे वो जॉब करती हो या कोई हाउसवाइफ हो। क्योंकि अगर जॉब वाली हो तो वो यानी काम पे जाकर भी उसे घर लौटकर काम पे ही आना पड़ता है। यानी कि हम लोग तो हाउसवाइफ हैं, हम लोग घर का ही काम करते हैं। बट जो जॉब करती हैं तो उनके लिए बाहर का भी करना पड़ता है और घर का भी करना पड़ता है। कई सारी ऐसी औरतें हैं जो इस तरीके से अपने ना तो मेंटल हेल्थ पे ध्यान देती हैं और ना ही अपने शारीरिक हेल्थ पे ध्यान दे सकती हैं। तो हम लोगों के लिए एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने काम पे विशेष ध्यान देना चाहिए और अपनी हेल्थ पे भी। ऐसा नहीं कि भाई आप काम ही छोड़ दो या आप अपनी हेल्थ पे ही विशेष ध्यान दो। तो कई बार होते हैं ना कि हमारे आसपास ही ऐसे लोग रहते हैं जो आपको मेंटली टॉर्चर भी करते हैं और बाहर के लोग भी इस तरीके से आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। हेल्थ के बारे में तो क्या ही बताएं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अपने घर के काम काजों में इतना व्यस्त रहते हैं कि बिल्कुल भी अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो खाने पीने से लेकर या कुछ भी चीज़ हो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जब मर्जी तब खा लो या जब भी इस तरीके से, मतलब एक रूटीन नहीं होता है कि हाँ इतने बजे मुझे खाना है या इतने बजे जो भी है। क्योंकि हम लोग अपने आप में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हम जैसे लगता है कि बस हमको ये चीज़ करनी है तो बिल्कुल करनी ही है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपनी मेंटलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए और अपने शारीरिक हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सबके साथ ऐसा होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग, कई लोग होते हैं जो आपको सिर्फ नेगेटिव ही देख सकते हैं। उनके बाद वो ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि हाँ आप में कुछ भी पॉजिटिव हो। चाहे आप कितना कुछ कर लो, वो पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उनके रगों में नेगेटिव का ही इस तरीके से ऐसे लगता है कि पता नहीं किसी भी बात पे हो तो उनके अंदर नेगेटिविटी ही भरी हो। तो हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उनके साथ साथ हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने घर को संभालना है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, जो भी है अपने घर के सदस्यों को और खुद को भी संभालना है। तो हमें पॉजिटिव रहना सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए दूसरों पे ध्यान देने के बजाय खुद पे और खुद के अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। तभी जाकर अब आप अपना परिवार और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो इसी उलझनों में रह जाओगे। तो ऐसा ना ही सोचें तो बेहतर होगा। इसलिए खुश होकर काम करें और अपने कामों को सबसे पहले प्राथमिकता दें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप खुद उसे खुद ही प्राथमिकता दें कि सबसे पहले मेरा काम इम्पोर्टेंट है। तो जी फाइनली घर का पूरा काम निपटा लिया है और अब चलते हैं बगीचे की ओर। बगीचे में काफ़ी बीज बोना है मुझे, तो चलिए फटाफट से बोती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं बीज ले लेती हूँ और तो ये देखिए इतने सारे बीज बोने हैं मुझे। तो चलिए फटाफट से इन बीजों को बो के आते हैं बगीचे से। तो चलिए अभी खाते हैं एक एक गुजिया। नाश्ता तो हो चुका था। तो ये बनाई थी मैंने सूजी और मावे की, और ये बनी है सेम टू सेम मार्केट जैसी। स्वाद वैसे आ रहा। हम्म स्वाद हम्म जीरा नमक पिस्ता में एक यहाँ जा रखा। तो जी चलिए अब फटाफट से चलते हैं इन बीजों को बोने। और तो यहाँ से ले लेती हूँ मैं कुदाल। तो जी ये ले लिए हैं मैंने कुदाल। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ।
तो आज मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, बादल छाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने परसों कद्दू बोए थे ना, वो इतने बड़े हो चुके हैं, 2-2 पत्ते आ चुके हैं इन पे। तो ये देखिए इतने से बच रखा है ये। और इस बीच में मैं बनाऊंगी क्यारियाँ। और यहाँ पे लगा रखी है मैंने पूरी टमाटर की पौध। तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इन पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों स्टार्ट हो चुकी है। इस पे देखिए यहाँ पे फ्रूट्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे टमाटर की पौध हो रही है। तो यहीं पे मुझे क्यारियाँ बनानी है। तो चलिए मैं फटाफट से इन क्यारियों को बनाती हूँ और बीज को फटाफट से बो देती हूँ। तो जी अभी आ चुकी हूँ मैं बगीचे में, और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस तरीके से मैं क्यारियाँ बना लूँ इसमें, बट टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और फाइनली आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कंप्लीट ही कर लूँ, देखती हूँ कितना हो पाता है। क्योंकि अब भिंडी का मौसम भी आ गया है, यानी बोने का। तो भिंडी लगानी है मुझे, और भी कई सारी सब्जियाँ, तोरी और कद्दू और मक्की, यानी कि बरसात के सीज़न की सारी सब्जियां लगानी है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से ये क्यारियाँ खोदी, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे पत्थर थे, तो उन्हें छांटने पे मेरी आफत निकल गई और बहुत सारे पत्थर हो रखे थे। फट मैंने फटाफट से इन पत्थरों को एक साइड करके फटाफट से इस छोटी सी टोकरी से नीचे की साइड फेंक दिया है। और उसके बाद ये देखिए बहुत सारे हो रखे, क्योंकि यहाँ पे काम चला था ना, जब मकानें बने थी हम लोगों की, तो यहाँ पे इसी चीज़ के पत्थर गिरे हुए थे। तो अभी हो चुकी है शाम, क्योंकि दिन को मैं खाना खाने आ चुकी थी घर पे, और खाना बनाए तो हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो फटाफट से मैं घर आ चुकी थी। और अभी शाम हो चुकी है, और देखिए काफ़ी अच्छा व्यू और मौसम हो रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये बादल ना ऐसे लग रहा है जैसे ये बर्फ़ के पहाड़ होंगे। बचपन में हमें ऐसा ही लगता था जब हम छोटे थे कि ये बर्फ़ के ही पहाड़ हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे डालूँगी मैं आज मिर्ची की क्यारी। तो चलिए अब फटाफट से ये देखिए इसी को डालूँगी मैं कल। और अभी मुझे जाना है फिर से क्यारी में, बगीचे में। तो चलिए फटाफट से मैं चले जाती हूँ यहाँ पे। और अभी भी मुझे इस साइड की पूरी क्यारी बनानी है, 2 क्यारियाँ और बनानी है, तो इनको भी बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को काम दे रखा था कि आप इन पौधों में फटाफट से पानी डालिए। तो इसने जो भी टमाटर की पौध थी उसमें पूरा पानी डाल लिया था। और ये बैंगन की पौध है जिनकी मैंने कटिंग कर रखी, उनमें भी पानी डालना बाकी रह गया था। तो इन पे फूल और फ्लावरिंग दोनों अभी स्टार्ट हो रही है। किसी किसी पे फ्लावर लगे हैं, तो किसी पे फ्लावर होके फ्रूट्स भी कुछ कुछ लगे हैं। तो ये भी काफ़ी जल्दी बैंगन लग जाएंगे इन पे भी। तो इस तरीके से छोटे वाले भी मेरा हेल्प कर रहा था। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैंने जो ये लहसुन है ना, इसको बांध के रखा था। तो ये इसलिए बांध रही हूँ मैं, ताकि जो इनकी पत्तियाँ होती हैं ना, तो उन पे ज़्यादा ग्रोथ ना होके जो नीचे इसकी यानी कि लहसुन लगती है उस पे ज़्यादा ग्रोथ हो। तो इस तरीके से जब भी लहसुन बड़ी हो जाती हैं, यानी कि इन पे हल्के पता चल जाते कि अब पीला पीला होने वाले हैं इनके पत्ते, तो इस तरीके से बांध दीजिएगा। इससे क्या होता है कि नीचे की जो गांठ है ना, वो काफ़ी बड़ी होती है और अच्छी होती है। तो चलिए। तो जी अभी हो चुकी है शाम, और मैं थोड़ा सा बगीचे में गई थी शाम के टाइम, बट काफ़ी हवा चल रही थी, तो मैं टाइम से घर आ गई। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल और रोटी। तो आज सब्जी नहीं बनाऊँगी, मैं ये दाल बनाऊँगी। और अभी मुझे बनाना है मट्ठा। और ये देखिए इसमें काफ़ी सारा दूध जम गया है, तो इसका बनाना है मुझे मट्ठा। क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन पतीला तो था, बट मैंने इसमें ही रखा था, क्योंकि इस कुकर का हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ इंडक्शन का था, जब ये ड्यूटी जाते हैं तो तभी इसका यूज होता है, यानी कहीं दूर अगर ट्रांसफ़र हो गया या इस तरीके का, तो वहीं लेके जाते हैं। तो ये इंडक्शन का था, अभी मेरा इंडक्शन ख़राब हो चुका है काफ़ी समय से, तो इसका यूज नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसमें रखा। और इस पर ढक्कन भी अच्छे से लग जाता है, तो ये सेफ रहता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ चले जाए। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारा दूध जमा किया हुआ है, तो इसका अभी मैं मट्ठा बनाऊँगी। साथ में मैं यहाँ पे आटा गूँध के भी रख दूँगी फटाफट से।
तो चलिए गाइज, मैं मिक्सर की मदद से इसको इस तरीके से फटाफट से मट्ठा बनाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट से इसको। तो जी आप भी इस तरीके से घर पर ही मट्ठा बना सकते हैं। हम लोग तो अक्सर बनाते रहते हैं। आप चाहो तो दही, मट्ठा, मक्खन जो भी खाना हो वो आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पे अच्छे से झाग बन गया है और अभी काफ़ी हमें इसको फेंटना है। तो ये देखिए, सुविधा न होने के बावजूद भी मैं इस तरीके से मट्ठा बना रही हूँ इस मिक्सर की मदद से। तो आप भी क्यों नहीं बना सकते हैं। तो ये कुकर भर के पूरा दूध है, तो इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। तो ये देखिए मक्खन भी बन गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें यहाँ पे मट्ठा मिल चुका है। तो सबसे पहले आज हमने फर्स्ट बार बनाई, मतलब खूब सारा। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से जो भी है वो किया जाता है। तो चलिए फटाफट से अब जाके हम थोड़ा सा लस्सी पिएंगे। और दिन भर बहुत सारा काम हो जाता है ना, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि मट्ठा मिल जाए। तो सबसे पहले हस्बैंड जी के लिए दिए। हस्बैंड जी तो खुश हो गए कि ताज़ा मट्ठा पीने को मिल गया। जो घर की बात होती है ना, बहुत, यानी मार्केट वाली दही तो हम लोग कभी खाते ही नहीं। हमने आज तक ना दही और ना ही दूध खाया होगा, और ना ही घी तो हमने पहचाना ही नहीं मार्केट का। तो हम लोग ज़्यादातर घर का ही सारी चीज़ें खाते हैं, नेचुरल चीज़ें। और यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी एक एक गिलास पूरा नाइट को, वो भी। तो हम लोगों की आदत बनी है बचपन से इस तरीके से खाने पीने की। तो हमें कुछ नहीं होता, ना ही हमारी आंखें सूजती है और ना ही कुछ होता है। कई लोग कहते हैं कि यार दही खाने या मट्ठा खाने से आंखें सूज जाती है, बट हमको कभी आज तक ऐसा मतलब नहीं लगा कि हमें ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम आई हो।